मेरा नाम शबीर है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं चकवाल में रहता हूँ। जिस इलाके में रहता हूँ वो शहर से काफी दूर पड़ता था। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था। मेरे अब्बू की वफात हो गई थी। इसकी वजह से सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी, जिसको पूरा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी, पर मुझे इसका फायदा नहीं होता था। मेरे घर के अखराजात बहुत ज्यादा थे। मुझे मेरी अम्मी ने सब्जी बेचने का मशवरा दिया था, क्योंकि मेरे अब्बू भी यही काम करते थे, पर मैं इस काम को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं अच्छी खासी जिसामत और खूबसूरती का हामिल था। इस वजह से मुझे सब्जी बेचना बुरा लगता था। पर मेरी अम्मी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि ये एक हल है जिससे घर के हालात बेहतर हो सकते हैं। मैंने इनकी बात पर अमल करने का सोचा। कुछ दिनों के बाद मैं सब्जी बेचने के लिए शहर जाने लगा था। मैं अब चकवाल की हर गली में सब्जी बेचने लगा था और लोगों को बुलाने के लिए ऊंची आवाज देता था। ज्यादातर मुझसे वो खवातीन सब्जियां लेती थी जिनके शोहर बाहर के मुल्क होते थे या फिर इन्हें खुद सब्जी खरीदने का टाइम नहीं होता था। मुझे सब गौर से देखते थे, क्योंकि मैं शक्ल से ऐसा इंसान नहीं दिखता था जैसे सब्जी बेचने की जरूरत हो। एक दफा रात को मैंने सब्जी बेचने की कोशिश की। अंधेरा हो गया था, पर मेरी आखिरी सब्जी कोई भी नहीं खरीद रहा था। अचानक ही एक बाजार के सामने से एक औरत मेरी जानिब आई थी, जिसने तंग सा सूट पहना था, पर इसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। इसकी आंखें मेरा ही मुआयना कर रही थी। मैं इस औरत को देखकर हैरान हुआ था, जो भरे बाजार में रात के इस वक्त मुझे घूर रही थी। मैंने इसको बताया कि मैं बहुत अच्छी सब्जी बेचता हूँ और जो भी मेरे से सब्जी खरीदता है वो दोबारा जरूर मेरे पास आता है। मेरी सब्जी भी ताजा होती है। तो वो औरत मुझे देखकर हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि इसे अब हर रोज सब्जी चाहिए होती है, इसलिए वो रोज ही इसी जगह आ जाएगी। मैंने इसे सब्जी दी तो इसने 500 का नोट मुझे थमा दिया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि ये पैसे तो इस सब्जी के लिहाज से काफी ज्यादा थे। मैंने औरत को कहा कि ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। इसने मुझसे वो पैसे अपने पास रखने की जिद की और उसके बाद मुझे भी उसकी जिद माननी पड़ी। मुझे बहुत खुशी भी हुई थी, क्योंकि वो सब्जी अब तरोताजा नहीं थी, इसलिए इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था, पर इस औरत ने खरीद ली थी। मैं वापस घर चला गया और कुछ दिन के बाद फिर से वो औरत मुझसे इसी जगह में मिली थी, लेकिन ये दिन का टाइम था। इसने मेरे से ढेरों सब्जी ली। मैं इस औरत को गौर से देखने लगा था। इसकी ड्रेसिंग इस तरह थी कि इसकी सारी बनावट दिखाई दे रही थी। वो औरत मुझे देखकर हंसने लगी थी, क्योंकि इसे पता चल गया था कि मैं इसे देख रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने इसे सब्जी दी तो इसने अपना हाथ मेरे हाथ से टच कर दिया। मैं इसकी इस हरकत पर बहुत हैरान हुआ था। मुझे पता था कि ये हरकत गलती से नहीं हो सकती। अब ये रोज का मामूल बन गया था। वो औरत बिल्कुल मेरे पास खड़ी होती थी और मुझसे सब्जी लेते वक्त वो अपना हाथ मुझे महसूस करवाती थी। ऊपर से इसका हुस्न भी मुझे बेचैन करने के लिए लग गया था। मुझे इसका इशारा समझ आ गया था, पर मैं भरे बाजार के सामने ये सब करने से कतराता था। एक दफा मैंने इस औरत से इसका नाम पूछ लिया तो इसने अपना नाम शहनाज बताया। मैंने इससे कहा कि मैं आज से अपनी जगह बदल रहा हूँ और बाजार से पहले एक चौक में सब्जी बेचा करूंगा, इसलिए वो भी अब किसी चौक पर आ जाए करे। इसने मेरी बात मान ली और मैं भी पुरजोश हो गया था कि अब मुझे जो चांस मिलेगा मैं इसका फायदा उठा लूंगा। अगले दिन मैं चौक पर सब्जी बेचने लगा था, पर चौक पर इतनी आवाम नहीं थी। इस वजह से मेरी सब्जी बहुत कम बिकने लगी थी, लेकिन शहनाज को देखने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा था। मैं सारा दिन इसका इंतजार करने लगा था। फिर शाम को शहनाज आ गई तो मैंने इसकी सब्जी का शॉपर बनाया। वो भी मुझे देखकर स्माइल देने लगी थी। ये इसका रोज का मामूल था। मैंने इसका इशारा समझते हुए अपना एक हाथ इस पर रख दिया और महसूस करने लगा था। हल्के से अंधेरे की वजह से कोई भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। इसका फायदा उठाकर मैंने अपना हाथ इस पर से हटाया ही नहीं। शहनाज भी शायद यही चाहती थी, जब ही वो मेरे अपने हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे दबा रही थी। अब वो मुझे कहने लगी कि मेरा नाम क्या है। जब मैंने इसे अपना नाम बताया वो कुछ देर बाद ही वापस चली गई।
दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और ये काम बढ़ता जा रहा था। मैंने अभी शहनाज की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन इसके हाथों को देखकर मैं इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा चुका था। एक दिन जब वो सब्जी लेकर वापस घर जाने लगी तो मैंने अपने छोटे कजन को सब्जी का ध्यान रखने का बोला और खुद शहनाज का पीछा करने लगा था। मेरा छोटा कजन भी आज ही मेरे साथ आया था, तो मैंने इस बात का फायदा उठाया। शहनाज अब सब्जी का शॉपर अपने हाथ में उठाए अपने घर को जा रही थी, जबकि मैं छुप छुप कर हर रास्ते इसका पीछा करता था। कुछ देर बाद वो एक मकान के सामने रुक गई थी और अपने पर्स से चाबी निकालने लगी थी। इस पर मुझे समझ लग गई कि वो अकेली रहती है। अब मुझे शहनाज के रहने का पता भी मिल गया था। मैंने मंसूबा बनाया था कि किसी दिन मैं इसके घर जाऊंगा, लेकिन इस दिन मैं वापस चौक पर आ गया था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। कुछ दिन बाद से शहनाज सब्जी लेने नहीं आती थी। मैं सारा दिन इसका इंतजार करने लगा था। मुझे इसमें दिलचस्पी काफी बढ़ गई थी और मैं अब बेचैन रहने लगा था कि वो क्यों नहीं आती है। मुझे फिक्र होने लगी थी कि कहीं इससे कुछ हो ना गया हो। इस वजह से मैंने सोचा कि इसके घर जाकर देखता हूँ। मैं जैसे ही इसके घर के पास आया तो इसके घर से कोई मर्द निकल रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे ये इसका शौहर है। मैंने शहनाज से मिलना मुनासिब नहीं समझा और फौरन वापस आ गया। 2 दिन के बाद मैं चौक पर ही सब्जी बेच रहा था जब शहनाज अचानक से मेरे पास आई। मैंने इससे पूछा कि वो इतने दिनों के बाद क्यों आई है, तो वो कहने लगी कि इसका शौहर बाहर से आया था और आज ही वो वापस गया है, इस वजह से वही सब्जी लाता था। मेरी उदास शक्ल देखकर वो भी समझ गई थी कि मैंने इसे बहुत याद किया है, पर मैंने इसे सब्जी दी तो और वो फौरन वापस चली गई थी। कुछ दिन के बाद एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि आज इसने बहुत ज्यादा सब्जी लेनी है। मैंने इसे 3-4 शॉपर में सब्जी डाल कर दी थी। वो शॉपर इस अकेली से उठाना मुश्किल हो रहे थे। मैंने एक प्लान बनाया और इसे कहा कि मैं इसकी मदद करता हूँ। वो भी राजी हो गई और मैं 2 शॉपर थाम कर इसके पीछे चलने लगा। मैं इसके घर के अंदर आ गया था। इसने मेरे हाथ से शॉपर लेते हुए दोबारा से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा था। शॉपर उठाने की वजह से मेरा सांस फूल गया था। जब शहनाज ने मुझे कुछ देर के लिए इसके घर पर ही रहने का कहा तो वो खुद मेरे लिए पानी लेने चली गई थी। इसने अपने चेहरे से पर्दा भी उठा लिया था। वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे इसे देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने पानी पिया और इसकी तरफ देखने लगा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी तो मुझे भी हिम्मत मिल गई थी। जब मैंने इसकी खूबसूरती की तारीफ कर दी, वो भी खुश होने लगी थी और मेरा पूछने लगी थी कि मैं सब्जी क्यों बेचता हूँ। जब मैंने इसे अपनी मजबूरी बताई, इसके बाद मैंने इससे पूछा कि वो घर में अकेली रहती है, तो इसने हाँ में जवाब दिया। मुझे हैरानगी हुई कि वो सारा दिन बोर नहीं होती, तो इसकी आंखें भीग गई थी। वो कमजोर पड़ रही थी, जिसका मैंने फायदा उठाया और इसकी जानिब चला गया। मैंने इसके आंसू साफ किए थे तो वो भी मेरे साथ लग गई थी और कहने लगी थी कि वो चाहती है कि मैं इसकी बोरियत को दूर कर दूं। मैं इसकी बात का मतलब जान गया था और फौरन ही इस पर झुक गया था। वो मुझे अपने रूम में लेकर गई थी और मुझे बेड पर बिठा दिया था। मैंने जल्दी से इसका काम किया था और इसकी हालत देखकर मुझे महसूस होने लगा था कि वो सख्त बोरियत का शिकार थी, पर मुझे अभी और भी सब्जी बेचनी थी, इसलिए मैं जल्दी से इससे अलग हो गया था और अब कहने लगी थी कि मैं हर रोज इसके घर आया करूं और इसी घर पर ही सब्जी दे दिया करूं। मुझे इसकी बात की समझ नहीं आई थी कि वो ऐसा क्यों चाहती है, लेकिन अगले दिन मैं सीधा इसके घर के बाहर आ गया था और इसे सब्जी देने लगा था। जब इसने मुझे अंदर बुला लिया और दोबारा काम करने की जिद की तो मैंने इसकी चालाकी को समझ लिया, पर मुझे ये डर था कि अगर किसी ने मुझ पर शक कर लिया तो मेरे लिए मसला हो जाना था। पर इसने मुझे तसल्ली दी और इस तरह मैं फिर से इसका काम करने लगा था। अब ये रोज का मामूल बन गया था। मैं हर रोज ऐसा ही करता था, लेकिन मैं जल्दी ही फारिग हो जाता था क्योंकि मुझे और भी सब्जियां बेचनी होती थी। वो मुझे थोड़ी सी सब्जी के भी ज्यादा पैसे देती थी, जिससे मैं बहुत खुश हो जाता था। कुछ अरसे बाद इसने मुझे आने से मना कर दिया और कहने लगी कि इसके शौहर वापस आ रहे हैं। मैं भी अब 1 हफ्ता फिर से इंतजार करने लगी और एक काफी लंबा इंतजार था क्योंकि मुझे शहनाज की
عادت ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد اس کا شوہر واپس چلا گیا تو میں پھر سے اس کے گھر سبزی دینے جانے لگا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں حیران ہوا تھا، پر شہناز بہت خوش تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اس خوشخبری کے پیچھے اس کے شوہر کے بجائے میرا نام ہے۔ مجھے عجیب سی خوشی بھی ہونے لگی تھی، میرے حالات بھی شہناز کی بدولت ٹھیک ہو گئے۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور اب مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں سبزی بیچنا چھوڑ دوں اور وہ میری اچھی جگہ نوکری لگوا دے گی۔